नमस्कार ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने चांदी में बहुत भारी तेजी देखी पिछले कुछ दिनों में। चांदी लाइफ टाइम हाई तोड़ने से कुछ ही पॉइंट दूर है। 50 पॉइंट का आप लेवल देखें, अगर 78,000 रुपए के लेवल आपको टच होते हुए दिखाई दे। बीच में वीडियो चांदी की नहीं आ पाई, आपको 76,000 रुपए के लेवल मैंने दिए थे, उसके भी ऊपर बाजार निकल गया। 75, 76, 78, तो लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट बाजार टच कर चुका। और क्या बाजार अब 80-85 हजार रुपए की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके माइंड में होगा। या फिर यहां से पहले की तरह जैसे हर साल 2015, 2020 और दोबारा अब इस बार रिवर्सल लेगा, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या बाजार अब नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा? तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, और चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। समझने की बात यह है, बाजार में जो भारी तेजी देखी, जो डॉलर इंडेक्स में भारी बिकवाली चल रही है, बाजार $103 के नीचे निकल गया डॉलर इंडेक्स का। और यूएस बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर, जिसके चलते आपने गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी तेजी दिखाई दी पूरे बाजार में। तो गोल्ड आप देखें $2073, और चांदी लगभग इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें 25.50 के आसपास अभी फिलहाल चल रही है। तो क्या ये भी 27-28 डॉलर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी? तो सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं एमसीएक्स सिल्वर की और डेली चार्ट्स की। खासतौर से डेली चार्ट लगा के देखते हैं डेली चार्ट्स पे क्या हो रहा है, और इस पे भी डेली चार्ट लगा के देखें तो वहां पे पिक्चर आपको ज्यादा बेटर क्लियर नजर आएगी। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको डेली चार्ट पे, इस जगह अगर आप देखो तो जो लाइफ टाइम हाई लगे हुए हैं बाजार के पुराने, वो लगे हुए हैं बाजार में 30 पॉइंट समथिंग के। 30.08 का 2021 का हाई है फिलहाल, जो अभी मेरे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे अगर मैं लेके चलूंगा और ऊपर लेके चलूंगा तो आपको 48 तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2011 के। तो अभी चार्ट्स पे फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, जो बाजार का हाई है मंथली चार्ट पे आपको लेके चलूं, जो एक हाई लगाया था 2020 में, वो हाई था 77,949 का। तो बाजार ने ये वाला हाई काट दिया। अगर मैं आपको लेके चलूं 2015 के आसपास लेके चलूं, तो वहां पे जो हाई लगा था वो 78 पॉइंट समथिंग का था, 77। ये वाला 77 है 2020 का। और इससे पहले भी अगर आंकड़े देखें तो बाजार ने अभी लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आंकड़े यहाँ पे चार्ट पे नहीं आ रहे प्रॉपर तरीके से, पूरा डेटा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। तो मोटा मोटा आप मान के चले थोड़े बहुत पॉइंट की रह रहे हैं लाइफ टाइम हाई लगाने से, लगभग 100 पॉइंट के आसपास आप मान के चलें। तो लगभग बाजार जो है अपने रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बताने का मोटिव केवल ये, तो कोई भी चीज अगर रेसिस्टेंस पे नजर आती है हायर टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है एक बार को थोड़ी बहुत बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, या जिनकी ईटीएफ में पोजीशन है या फिजिकल में पोजीशन है, ठीक है, तो हो सकता है वो हायर लेवल पे वहां पे प्रॉफिट बुक करके चले। तो बहुत ज्यादा, अगर ऑलरेडी आप खरीदते आ रहे हैं बाजार में, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। हाई ब्रेक करता है तो ऑब्वियस है बाजार एक नए हाई लगाता हुआ आपको नजर आएगा। बट जिस टाइप की मोमेंटम बाजार में गोल्ड सिल्वर में है, उसको देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है एक बार को हाई भी ब्रेक कर दे चांदी में। बट फिर भी रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉफिट सपोज आ रहा है और प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो रिस्क तो हमेशा है ना। जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तब तक हमेशा बाजार में रिस्क है। ऐसा ना हो ओवरनाइट कोई भी चीज एकदम गिर जाए 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, तो फिर वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम भी हो जाएगा आपका। तो पार्शियल प्रॉफिट या कुछ लॉट्स में प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाई के आसपास बाजार चल रहा है। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से और 6-7 तारीख तक का क्या व्यू बनेगा चांदी में, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे हैं चांदी में। जो फर्स्ट लेवल मैंने मार्क किया है, वो मार्क किया है ये वाला लेवल, जहां से आपने तेजी बाजार में देखी 77,150 रुपए के आसपास। एक अच्छा सपोर्ट बाजार में नजर आता है 77,150। नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है 74
600 रुपए के आसपास। तो किस टाइप से आपको ट्रेड प्लान करके चलना चाहिए मंडे के लिए या आने वाले दिनों के लिए बाजार में, उस पे बात कर लेते हैं। वीकनेस कहां से आएगी बाजार में? देखो एक वाला ये वाला लेवल था, ये लेवल था, इसको ब्रेक करके ऊपर से नीचे आ रहा बाजार, बट ब्रेक तो कर दिया, ब्रेकआउट नीचे जाके फिर बाउंस नहीं ले रहा अभी। तो बाउंस लेगा तभी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा ये वाला, या फिर हाई काट के ऊपर निकले तब एक मोमेंटम ऊपर की तरफ जाए। तो चार्ट को जूम कर दिया है मैंने, ये ब्रेकआउट तो हो गया इस लेवल का। 15 मिनट के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा, तो दोबारा अगर नीचे चलना स्टार्ट हो तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है 77,950 रुपए के नीचे। वीकनेस कहां तक आएगी? फर्स्ट सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम पे 77,520 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है बाजार में, इस जगह के आसपास का। ये टूटा तो हम उतर के नीचे आ जाएंगे 77,150 रुपए के आसपास। 77,520 के नीचे ज्यादा वीकनेस है बाजार में, 77,150 की तरफ बाजार बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या बाजार इस लेवल के भी नीचे जा सकता है? अगर ये टूटता है 77,150 तभी एक वीकनेस बाजार में आ सकती है, जो बाजार को हो सकता है 74,000 की तरफ भी दोबारा एक बार को ले जाए अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए। तो ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है 77,000 रुपए का। 77,000 रुपीज के नीचे चलता है तो एक बड़ा फॉल आपको देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि लोग तो ये सोचेंगे ना, जो लाइफ टाइम हाई है वहां से उतरता हुआ नजर आ रहा है, तो हैवी सेलिंग प्रेशर फिर इस जगह से और आनी स्टार्ट हो जाएगी, पैनिक सेलिंग। या जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक करा वो बुक कर रहे होंगे, यहाँ बुक नहीं करा, यहाँ नहीं करा, यहाँ नहीं करा, अब लोअर लेवल्स पे बुक कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बिल्कुल हाई के आसपास ही चल रहा है बाजार। तो हो सकता है फिर हम इस रेंज में आते हुए नजर आए 74,600, और इसके भी नीचे सपोर्ट देखें तो 72,980 का बनता है। तो इसको तो अभी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन दोनों की वैल्यू है 77 और 74,600 रुपए की। अब बात करें क्या बाजार और तेज यहां से हो सकता है, हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए क्या? देखो अगर बाजार लाइफ टाइम हाई के ऊपर टिक जाता है, 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन कर जाता है, वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, 78,250 है, 77,250, 78,250 रुपए के ऊपर टिक जाता है, तो बाजार और तेजी दिखा सकता है 79 के और 80 के की तरफ। तो इस लेवल के ऊपर टिकना चाहिए 15 से 30 मिनट एटलीस्ट, तभी एक तेजी की संभावना है। अदरवाइज बाजार हो सकता है एक बार को यू टर्न लेता हुआ आपको दिखाई दे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाए बाजार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका बाजार। तो तेजी करनी है तो तेजी जो मैंने लेवल बताया उसी लेवल के ऊपर करें। वीकनेस कहाँ आएगी? वीकनेस इसी लेवल के आसपास है जो बाजार को यहाँ तक ले जा सकती है। बड़ी वीकनेस कहाँ है? बड़ी वीकनेस इस लेवल के नीचे आ सकती है, बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, केवल एक एनालिसिस है, आपको चीजों का आइडिया हो जाए, फिर आप एक ट्रेड प्लान कर सकें अपना एनालिसिस करके। अब बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, एक्सएजी यूएसडी 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलूं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे 2023 मई का जो हाई लगा हुआ है वो भी $26 के आसपास का हाई लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लेवल बनता है? बाजार आराम से यहाँ तक आ सकता है, एक बार को जरूर आ सकता है, क्योंकि यहाँ तक टच नहीं किया। इंडियन मार्केट में भले ही ज्यादा बढ़ गया यूएसडी एनआर की वजह से, ठीक है, वो बड़ा हुआ लग रहा है आपको, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं करा। नेक्स्ट लेवल बनेगा फिर 26 और फिर $27 के लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये लेवल तो अगर आप ध्यान से देखो तोड़ दिया तो इंटरनेशनल मार्केट पे पिक्चर हमें ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, यानी कि ऐसा लग रहा है अब ये बाजार और ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? 78,900, 78,900 या 79,000 तो आराम से जा सकता है, अगर $26 ये टच करने आ गया ऊपर की तरफ इंडियन मार्केट में। इस चार्ट को देख के तो ये लग रहा है, वो आएगा नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब प्राइस एक्शन बने तब आपको ट्रेड करना है, ऐसे ही कुछ भी ट्रेड नहीं करना। सही से प्राइस एक्शन मास्टरी सीखना चाहते हैं आप, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है व्हाट्सअप का। अब यहाँ पे देखो एक सपोर्ट का है, एक सपोर्ट 25.20 के आसपास सपोर्ट है। वीकनेस कहाँ आएगी? इस लेवल के नीचे अच्छी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो बाजार में हायर हाइस फॉर्मेशन ही हो रही है, कोई भी लोअर लोस फॉर्मेशन। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके ऊपर उठा, रीटेस्ट करके ऊपर उठा, डबल बॉटम बना दिया बाजार में, बॉटम 1 बॉटम 2। तो ये बॉटम अगर होल्ड कर जाता है अगले हफ्ते, इस होल्ड करके ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, बाजार आराम से आपको $26 $27 की तरफ बढ़ेगा। बट अगर इसको काट के दोबारा बाजार नीचे उतर रहा है तो समझ लेना बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू हो गया।
ट्रेडर्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वीकनेस बाजार में कहां तक आएगी, फिर उस केस में वीकनेस आएगी आपकी इस लेवल के नीचे, अगर चलता है 25.40 के नीचे अगर चलना स्टार्ट हो गया तो एक बार को बाजार में हो सकता है वीकनेस आ जाए, और फर्स्ट सपोर्ट बाजार में बनेगा 25.20 और 24.98, जो ये बाजार का सपोर्ट भी है। ठीक है, 24.98, 24.90 एक रेंज आप ले सकते हो, इस रेंज में आपको आता हुआ बाजार दिखे। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए बाजार में वीकनेस, जो बड़ी वीकनेस आएगी 25.20 के नीचे आएगी, जो बाजार को 24.98 और 24.65 की तरफ धकेल सकती है, आराम से धकेल सकती है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, तो हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल बना के ही गिरने लग जाए, तो इस लेवल के नीचे आपको निगाह बना के रखनी है 25.20 के नीचे। अब बाजार हो सकता है इस रेंज में आ फिर यहीं से बाउंस लेना स्टार्ट कर दे, तो इंपॉर्टेंट है ये लेवल 25.20 का, इस लेवल पे आपको निगाह बनानी है, इस रेंज में आपको निगाह बनानी है। ठीक है, कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है 25.20 के आसपास, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है या बियरिश बन रहा है। ठीक है, अब नीचे निकलेगा तो ऑब्वियस है नीचे जाएगा, इससे ऊपर से नीचे आके फिर रिकवरी कर रहा है तो बाजार को ऊपर जाना है, क्लियर कट है, तो यहाँ तक तो आराम से जाएगा ही, और ये हाइट तोड़ा तो फिर बाजार $26 $27 की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। लाइव मार्केट में जब आप बैठते हैं तो इन लेवल्स पे आपको निगाह बना के रखनी है किस टाइप से प्राइस एक्शन हो रहा है, और डेटा एनालिसिस जरूर सीख के चलें ताकि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाए बाजार में, क्योंकि केवल टेक्निकल एनालिसिस ही कुछ नहीं होता, बाजार में न्यूज, डॉलर इंडेक्स और इन्वेंट्री पे निगाह बना के देखें, अगर बाकी कमोडिटीज में खास तौर से आप ट्रेड कर रहे हैं तो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.